नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका। बड़े नेता ने छोटी पार्टी में उथल पुथल, लगाए गंभीर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। वोटिंग की तारीखों में बदलाव, 13 नवंबर को नहीं डलेंगे वोट। नई तारीख आपको बताएंगे दोस्तों। आगे खबर में जिक्र होगा कि यूपी उपचुनाव के बीच राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा। इसके साथ आगे जिक्र होगा कि 2027 में महानायक बनेंगे अखिलेश यादव। सपा कार्यालय पर एक और पोस्टर सटा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि झारखंड में बीजेपी का एकमात्र चुनावी मुद्दा ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाना। कांग्रेस ने लगाया ये आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में जारी है उथल पुथल। पूर्व मंत्री के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। बीजेपी के कई नेता झामुमो में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री लुईस मरांडी के बाद अब इसमें बड़ा नाम बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान का जुड़ गया है। पासवान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और वो झामुमो में शामिल हो गए हैं। जवाहर पासवान ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में पासवान ने कहा है कि प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए मुझे समय समय पर प्रदेश के नेताओं द्वारा अपमानित किया जा रहा है। पासवान ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने संगठन महामंत्री करमवीर सिंह को अवगत कराया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऐसे में मुझे लगता है कि भाजपा में मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं है। भाजपा में सिर्फ पैसा और पैरवी वाले नेता का ही स्थान है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटिंग की तारीखों में उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बदलाव, 13 नवंबर को नहीं डलेंगे वोट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद अब चुनाव प्रचार तेजी से हो गया है। राज्य में उपचुनाव के लिए पहले 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब वोटिंग की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहा है वहां पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के द्वारा बदलाव की मांग की गई थी। पार्टियों की मांग थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है वो गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, कटहरी, करहल, मीरापुर, मझवा, सीसामऊ और कुंदर की सीट है। इनमें से 8 सीटें लोकसभा चुनाव में अपने विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी उपचुनाव के बीच राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, क्या बाईपोल में भी करेंगे प्रचार? जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली आएंगे। यहां वो जिला समन्वय की बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर दिशा की बैठक में भी शामिल होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी उद्घाटन और शिलान्यास संबंधी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी का ये ऐसे वक्त में है जब यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भी यूपी उपचुनाव में प्रचार भी करेंगे। ये सवाल उठने की वजह दरअसल ये है कि जब सपा चीफ अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि क्या सीट शेयरिंग पर उनकी बात कांग्रेस हाईकमान या राहुल गांधी से हुई थी, इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी बात कांग्रेस नेताओं से हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा अखिलेश यादव इस बार खुद प्रचार में उतरेंगे। इससे पहले कई उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी प्रत्याशी तो घोषित करती थी, लेकिन लोकल लीडर की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाता था। यूपी के सियासी इतिहास में दूसरा उपचुनाव होगा जिसमें अखिलेश यादव प्रचार करने उतरेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2027 के चुनाव के पहले इंडिया अलायंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने और दिखाने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी संग संग उपचुनाव में प्रचार करें। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 में महानायक बनेंगे अखिलेश यादव। सपा कार्यालय पर एक और पोस्टर सटा। जी हां दोस्तों, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर चर्चा में आया है, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया है। यह पोस्टर झांसी में सपा यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगवाया है। इससे पहले भी एक पोस्टर चर्चा में आया था जिसमें
अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। ये पोस्टर संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे द्वारा लगवाया गया था, जो महंदावल विधानसभा सीट से पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जयराम पांडे के पोस्टर में लिखा था कि 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना। इन पोस्टर के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का भी पलटवार किया गया। महाराजगंज के पार्टी नेता अमित चौबे ने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में बीजेपी का एकमात्र चुनावी मुद्दा ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाना, कांग्रेस का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र से यह साफ हो गया है कि उसके चुनाव अभियान का एकमात्र मुद्दा ध्रुवीकरण करना और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाना है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भाषा ये स्पष्ट करती है कि बीजेपी चुनाव के दौरान केवल कट्टरता के प्रसार, पूर्वाग्रह और धर्म के नाम पर नफरत भड़काने पर निर्भर रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। रमेश ने यह भी कहा कि बीजेपी जाति जनगणना और राज्य के विकास को सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों के मुद्दे पर चुप है। कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में कहा कि आज झारखंड के लिए जारी घोषणा पत्र से ये स्पष्ट है कि बीजेपी के पास चुनाव अभियान के लिए केवल एक मुद्दा है, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक का वायरस फैलाना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चांदनी चौक लोकसभा सीट से शुरू हो सकती है कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा। क्या है प्लान, आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत पार्टी दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। इसमें लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। दिल्ली न्याय यात्रा अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। 8 नवंबर को ये यात्रा शुरू हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी AICC नेता जैसे सचिन पायलट, अशोक गहलोत और हरीश रावत सहित अन्य बड़े नेताओं को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया में है। इस पहल का दोहरा उद्देश्य एक संयुक्त मोर्चा पेश करना और साथ ही इसके माध्यम से अधिक आबादी तक पहुंच सुनिश्चित करना है। एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव इसी हफ्ते में कार्यक्रम की व्यवस्था और वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यात्रा की अब तक की योजना इसे राजघाट से चांदनी चौक लोकसभा में एक विशेष विधानसभा जैसे बल्ली मारान या चांदनी चौक तक ले जाने की है। हमें उम्मीद है कि राहुल जी 7 लोकसभा क्षेत्र में यात्रा के 4 चरणों से प्रत्येक में भाग लेंगे। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की हर समुदाय तक पहुंच बनाने की योजना है। इसके अलावा 4 केंद्र बनाए जाएंगे जहां नेताओं को रात में ठहराया जाएगा। वहीं दिल्ली के विशिष्ट नागरिकों को भी इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं 10-10 विधानसभा सीटों का एक क्षेत्र बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेमंत सोरेन ने अमित शाह को दिया जवाब, बोले ना NRC लागू होगा ना UCC, यहाँ CNT और SPT रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ ना NRC लागू होगा ना UCC होगा, यहाँ सिर्फ CNT SPT होगा। ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये विषैला जहर उगलते हैं, उनके आगे विषधर भी असफल है। इन लोगों से बच के रहना। 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने कितनी चुनौतियों का सामना किया या आप सभी ने देखा है। हेमंत सोरेन ने रविवार को गढ़वा में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा। हेमंत सोरेन ने गढ़वा में JMM प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जुमलाबाज भाजपा के लोग यहाँ आने वाले हैं। ये लोग यहाँ का बेटा आदिवासी मूलवासी को हटाना चाहते हैं। जब हम लोग आपके लिए काम करना यहाँ शुरू किया सरकार गठन के बाद, तो इन लोगों ने झूठे आरोप में मुझे जेल में डाल दिया। इन्हें यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें यहाँ से मतलब है तो यहाँ के खनिज संपदा से मतलब है, और झारखंड के खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया ये नहीं दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने PM मोदी को दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा की जन विरोधी नीतियां भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वो विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलने के लिए बजाय भविष्य की अपनी चुनावी रैलियों में देश के असल मुद्दे पर बोलें।
खड़गे ने कहा कि फर्जी बयानबाजी जन कल्याण के असल मुद्दों की जगह नहीं ले सकती। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि आम नागरिकों से उनका सारा पैसा लूटकर आपने जो आर्थिक उथल पुथल मचाई है उस पर एक नज़र डालिए। यहाँ तक कि त्योहारों का उल्लास भी भारत की अर्थव्यवस्था को उत्साहित नहीं कर सका। अर्थव्यवस्था कम खपत, उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती असमानता, निवेश में कमी और वेतन में ठहराव की कमी से जूझ रही है। खड़गे ने आरोप लगाया कि उद्योग जगत के दिग्गज भी कह रहे हैं कि देश का मध्यम वर्ग सिमट रहा है क्योंकि मोदी सरकार कमरतोड़ महंगाई और लोगों की बचत खत्म करके गरीबों और मध्यम वर्ग को बड़ा झटका दे रही है। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए।